दोस्तों, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बात करेंगे दिन भर की ताज़ी खबरों के बारे में। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरिया। आज की बुलेटिन की में बात होगी उत्तरकाशी टनल से बाहर निकाले गए मजदूरों की, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा तीसरे T20 में भारत को हराने की, साथ ही सोने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाने की, राहुल गांधी के एक और अनोखे अंदाज की जिसमें वो ऑटो ड्राइवर बने, और इस बुलेटिन की आखिरी बात बीजेपी कैंडिडेट टी राजा बोले मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, जो गाय काटेगा उसका हाथ तोड़ दूंगा, यही मेरा स्टाइल है। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहली बड़ी खबर है उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के रिहाई की। आपको बता दें कि इन मजदूरों ने 16 दिन 15 घंटे बाद खुली हवा में सांस ली, जहां इनके बचाने के लिए अमेरिका से मंगाई हुई स्पेशल ऑगर मशीन भी फेल हो गई थी। सभी मजदूर इस वक्त स्वस्थ हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देने की मदद का ऐलान किया। इन सभी मजदूरों को करीब 45 मिनट बाद रात 8:35 बाद बाहर निकाल लिया गया था। मजदूर खुद ही क्रॉल करके घुटनों के बल बाहर आए। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी थे। सीएम धामी ने कहा सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से कल 1-1 लाख रुपए की मदद तो दी ही, साथ ही उन्हें 1 महीने का वेतन अवकाश भी दिया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार वाले से मिल सके। सभी मजदूरों के बाहर आने पर उनका एक जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें गले से लगाया। ऐसे कई माएँ थी जो अपने बेटों को देखने के लिए तरस रही थी। टनल से बाहर निकलते अपने बेटों को देखकर लखीमपुर खीरी के चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके बेटे को माथा चुमा। रेट स्पिनर्स वाली कंपनी नवयुग के मैनुअल ड्रिलर नसीम ने कहा कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं। मैंने उनके साथ सेल्फी ली। उनको बताया कि जब आखिरी पत्थर हटाया गया तो सभी मजदूरों ने जयकारे लगाए। अगली खबर, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। बिश्नोई ने पंजाबी स्टार गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर में हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली, और इसी वजह से वह सलमान खान को भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कर दिया कि गिप्पी अगर सलमान तुम्हें अपना भाई समझता है तो बचाने की कोशिश जरूर करेगा। लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को माफी मांगने या जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद से ही एक्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय सलमान खान को सरकार से वाइस सिक्योरिटी मिली है। अब लॉरेंस की धमकी के बाद इसे और भी पुख्ता कर दिया गया है और इसमें किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने कथित बयान में कहा है कि आप सलमान को भाई मानते हैं, लेकिन आपके भाई के आने और आपके बचाने का समय आ गया है। ये मैसेज सलमान खान के लिए भी है। इस सोच में मत डरना कि दाऊद तुम्हें बचाएगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बिश्नोई की इस धमकी के बाद सलमान खान के फैंस थोड़े चिंतित हो गए हैं। बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो एक युवती चाय की दुकान के बाहर स्टॉल पर बैठी थी। कुछ देर बाद वहां से उठी और स्कूटर पर बैठकर जाने लगी। इसी बीच एक युवक सड़क पार करते हुए आया और युवती को युवक ने सरे बाजार स्कूटर से नीचे गिराया और उसके मुंह में पिस्तौल की नली डाल दी। युवक ने एक के बाद एक 3 फायर करने चाहे, लेकिन 3 बार कारतूस अटक गया, जिसके तीनों फायर मिस हो गए। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाई और किसी ने बेसबॉल का बैट उठाया तो कोई हाथों से ही उसकी पिटाई करने लगा। युवक को पकड़कर उसकी जबरदस्त धुलाई कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। लोगों की पिटाई से युवक बेहोश हो गया था, जिसे अस्पताल भेजा गया। घटना पूर्वी पटेल नगर में सहारनपुर रोड किनारे दुकानों के सामने हुई। जब दुकानदारों और पुलिस ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसके पास से 3 सर्जिकल ब्लेड भी बरामद हुए। यदि समय रहते उससे ना पकड़ा गया तो वह इन ब्लेड से भी युवती पर वार कर सकता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक भी पहले यहीं पढ़ाई करता था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर अपने नए और अनोखे अंदाज में दिखे हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच 28 नवंबर को राहुल ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में ऑटो चालकों, गिग वर्कर्स और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान सभी वर्कर्स ने उनके साथ अपनी तकलीफें साझा की, जिसके वीडियो भी सामने आया है। राहुल के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। अजहरुद्दीन राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वर्कर्स से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी करते हुए ऑटो ड्राइवर से भी बात की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऑटो रिक्शा की सवारी करने से पहले ऑटो चालकों की वर्दी पहनी और ऑटो चालकों के साथ उनके बीच में बैठे और उनके साथ सेल्फी भी ली। इससे पहले कांग्रेस नेता सैनिटरी वर्कर्स से भी बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वह हाल ही में राजस्थान में पारित कानून की तर्ज पर गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून लाएगी।
अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला गया। आखिरी गेंद तक चले इस हाई स्कोरिंग मैच में मैक्सवेल के तूफानी शतक ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से जीत दिलाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 222 रन बनाए। इस मैच में एक वक्त यह था जब 2 ओवर में 43 रन चाहिए थे, लेकिन मैक्सवेल की ताबड़तोड़ मीटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों की उम्मीद फिर जगा दी और मैच को जितवा दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए रन चेंज मैक्सवेल की पारी के दम पर सफल हो पाया, क्योंकि मैक्सवेल ने 28 गेंदों में 104 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए आखिरी गेंद पर चौका जड़कर टीम को जीत दिलवाई। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अभी भी 2.1 से आगे है। अगली खबर, अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी मुख्यमंत्री का चेहरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग के बाद भाजपा की जीत की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। राजस्थान की सियासी रवायत भी रही है कि जनता हर 5 साल बाद सरकार बदलती रही है। इस हिसाब से भी देखा जाए तो भाजपा सत्ता में आ सकती है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि वह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देगी। अगर नतीजे पक्ष में आते हैं तो पार्टी के लिए सबसे मुश्किल फैसला राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चुनना होगा। सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें चल रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि भाजपा राजस्थान का मुख्यमंत्री किससे बना सकती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, लेकिन अगर आपको बता दें, अगर आपको याद हो, चुनाव के शुरुआती दौर में राजे पार्टी के प्रचार अभियान से गायब थी। पार्टी आलाकमान की बैठक हुई और राजे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव जीतने पर भाजपा वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना भी सकती है और नहीं भी। दूसरा नाम दिया कुमारी का है। तीसरे नाम की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि भाजपा के लिए इस चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लंबे वक्त से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में दूर दूर तक पार्टी की आवाज पहुंचाई है। सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वह साफ सुथरी छवि के युवा नेता है, युवाओं के वो पसंदीदा नेता भी है। भाजपा में अच्छी पकड़ रखने वाले सांसद महंत बालकनाथ इस बार की विधानसभा चुनाव में तिजारा विधानसभा सीट से मैदान में है। हिंदू समाज में उनकी अच्छी पकड़ भी है। महंत नाथ मठ के 8वें महंत बालकनाथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। कहा जा रहा है कि जीत मिलने पर यूपी के सीएम योगी की तर्ज पर बालकनाथ भी सीएम के पद के लिए भाजपा की पसंद हो सकते हैं। आखिरी नाम सतीश पूनिया का, जो है एक बड़ा नाम है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सतीश पूनिया ने भाजपा के लिए कड़ी मेहनत की। भाजपा ने उनको राजस्थान की आमेर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि कानपुर में प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने से नाराज सिरफिरे आशिक ने शिवराजपुर हाईवे पर जीटी रोड रविवार को दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में प्रेमिका की हत्या कर दी। जीजा और भांजे के साथ जा रही प्रेमिका को प्रेमी ने राणा गांव के सामने सुबह करीब 8:30 बजे बाइक लगाकर रोका और कोलाड़ी से हमला करना शुरू कर दिया और जब चाकू से गोंद कर मौके पर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान आने वाले जाने वाले लोग इस घटना का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। वहीं वारदात के बाद प्रेमी ने भी जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। आज 29 नवंबर का दिन है और यह वह दिन है जब 29 नवंबर 1990 को लोकसभा चुनाव में हार के बाद आज ही के दिन राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 193 सीट मिली थी। इसके पीछे वजह यह थी कि बोफोर्स घोटाले में करप्शन का आरोप। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1986 में 1437 करोड़ रुपए की बोफोर्स डील हुई थी। इसके तहत स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से 155 मिमी की 400 हॉवित्जर तोपों को सौदा हुआ था। 1987 में स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स डील में करप्शन और दलाली का आरोप लगाया। दावा किया गया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए की घूस दी। आम चुनाव से ठीक पहले 24 जून 1990 को लोकसभा में बोफोर्स घोटाले पर विपक्ष एकजुट हो गया। उस समय 514 सीटों वाली लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ 110 सांसद थे, वहीं कांग्रेस के 404 सांसद थे। नवंबर 1990 में चुनाव हुए और 5 पार्टियों ने मिलकर नेशनल फ्रंट बनाया, जिसके नेता वीपी सिंह थे। इसमें कांग्रेस सिर्फ 193 सीट ही जीत पाई। नेशनल फ्रंट को भी बहुमत नहीं मिला। हालांकि भाजपा और लेफ्ट पार्टियों ने वीपी सिंह को समर्थन देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बारिश के चलते प्रदूषण में मिली लोगों को बड़ी राहत, साथ ही दिल्ली का तापमान घटा। आपको भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सोमवार व मंगलवार को हुई बरसात के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बरसात होने के कारण दिल्ली के तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात की वजह से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। दिन के समय ठंडक बढ़ गई है। नवंबर में सामान्य तौर पर पूरे महीने के दौरान 4.1 mm बरसात हुई है। इसी साल नवंबर में अब तक 17.7 mm बरसात हुई है। इससे पहले 2010 में नवंबर महीने में 26 mm बारिश हुई थी। नवंबर 2018 में 8.6 mm बरसात दर्ज की गई। 2009 से 2022 के दौरान 11 साल में ऐसे रहे जब नवंबर में 2 mm से भी कम बरसात हुई। यही वजह है कि अधिकतम तापमान गिरकर 22 डिग्री पहुंच गया है। ये सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। काफी लोग जैकेट और गर्म कपड़ों में नजर आए।
अगली बड़ी खबर, सोने की कीमतों में इजाफा एक बार फिर लगाया ऑल टाइम हाई। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 476 रुपए महंगा होकर 61,993 रुपए में बिका है। इससे पहले इसी साल 4 मई को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, तब इसकी कीमत 61,646 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनूप गुप्ता ने बताया कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है। इसके चलते अगले एक साल में ये सोना 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। ये 1843 रुपए महंगी होकर 74,890 रुपए प्रति किलो ग्राम पहुंच गई है। इससे पहले ये 73,046 रुपए पर थी। इस महीने अब तक चांदी 4,000 से ज्यादा महंगी हुई है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को सोने के दाम 60,896 रुपए थे, जो अब 61,895 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमत अब तक इस महीने 41,068 रुपए बढ़ी है। ये नवंबर के पहले दिन 70,825 रुपए पर थी और अब 74,993 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें और अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें बॉबी देओल विलेन बनते नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म में बॉबी का कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है। एनिमल में उनका एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज से कम नहीं होंगे। वैसे एनिमल करियर के लिहाज से बॉबी के लिए बेहद अहम फिल्म है और बॉलीवुड में 28 साल से हैं, लेकिन आज तक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए तरस रहे हैं। उनकी 40 में से 28 फिल्में डिजास्टर साबित हुई है और केवल 6 फिल्में हिट हुई है। बुरे दौर में उन्होंने सलमान खान से मदद मांगते हुए कहा था कि मामू मुझे काम दो। उम्मीद की जा रही है कि एनिमल के जरिए बॉबी के करियर से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सूखा मिट जाएगा और उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो जयपुर में अधजली युवती की लाश मिलने से अब पुलिस के सामने कई सवाल है, क्योंकि युवती को लेकर 4 परिवारों का दावा है कि वो उनकी बेटी है। इसलिए अब युवती की लाश का DNA टेस्ट कराया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर पंजाब विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा कि यदि उसका वश चले तो उसे राष्ट्रगान से पंजाब हटाने में भी कोई हिचक नहीं होगी। मान ने केंद्र राज्य का ग्रामीण विकास फंड कथित रूप से रोकने और वस्तु और सेवा कर संग्रहण में अपना हिस्सा मांगने के लिए मजबूर करने को लेकर केंद्र की आलोचना की। अगली खबर, राजस्थान में पाली जिले की सिरियाधारी थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक पिता ने अपनी विवाहित बेटी की कथित रूप से गला घोटकर हत्या करने के बाद शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। थानाधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि कादू गांव के शिवपाल मेघवाल ने मंगलवार दोपहर को अपनी ही बेटी निर्मा की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और शव पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अगली खबर, शेयर बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। निफ्टी सितंबर के बाद पहली बार 20,000 के पार। पट्टी कोताली के शेखपुर गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचते समय मारपीट के दौरान भगदड़ मची। भागते समय 2 लोग कुएं में गिर गए। इसमें एक की मौत हो गई। वह दिल्ली में शारीरिक शिक्षा का टीचर था। डीजे पर भोजपुरी गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के बाद घराती और बाराती के बीच जमकर मारपीट हुई। मृतक थाना उदयपुर के राहटीगर गाँव निवासी शिव प्रताप सिंह उम्र 28 वर्ष पुत्र हरिश्चंद्र सिंह है। अगली खबर, प्रदेश सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा H9H2 वायरस को लेकर अलर्ट किया है। हालांकि अब तक हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी का एक भी मामला नहीं आया है। जैसलमेर घूमने जा रहे सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल 1 दिसंबर से स्पाइस जेट जैसलमेर से अपनी हवाई सेवा देने जा रहा है। इसके साथ ही स्पाइस जेट का दिल्ली जैसलमेर दिल्ली ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। चीन अभी भी कोरोना वायरस के मामले से जूझ रहा है। इसी बीच यहाँ रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में भर्ती हो रहे बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गुरुवार को बताया कि बीजिंग का कहना है कि फैल रही सांसें से जुड़े संक्रमण में कुछ भी असामान्य नहीं है। अगली खबर, रोहित ने फाइनल से पहले द्रविड़ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह और बाकी खिलाड़ी कोच के लिए विश्व कप जीतना चाहते हैं। हिटमैन के इस बयान से गौतम गंभीर काफी नाराज हुए और उन्होंने रोहित की जमकर आलोचना की। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।